अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। बिल्कुल भाईजान, वेलकम हो चुका आप सबका। तो जनाब, बाबर आजम एक ब्रांड नहीं है, ये जुमला कहने वाले बहुत से लोग पाकिस्तान में इस वक्त भी मौजूद हैं। और ये सच है कि जिस तरह हम पाकिस्तानी लोग बाबर आजम को ट्रीट करते हैं वो बिल्कुल एक राइट वे नहीं है, क्योंकि दुनिया में जब भी बाबर अब इस मुल्क से बाहर जाते हैं तो दुनिया हमें बताती है कि बाबर चीज क्या है। मतलब हम लोग उसको कह रहे होते हैं, हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो टीवी पे बैठ के कह रहे होते हैं कि नहीं जी, अब बाबर जो है वो T20 का प्लेयर नहीं है, बाबर को ये नहीं आता, बाबर को वो नहीं आता। लेकिन दुनिया जानती है कि असल उसकी कीमत क्या है, क्योंकि अब ये तस्वीर जो आप अभी देख रहे हैं ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ये किसी मूवी का सीन नहीं है, ये कोई बॉलीवुड की या हॉलीवुड की कोई स्टार नहीं है जिसके सामने इतनी मीडिया खड़ी है और इतने माइक जो आप इसके चेहरे पर देख रहे हैं। ये कोई ऐसा सीन नहीं है, बल्कि ये एक फैन है बांग्लादेश की जिसने बाबर आजम का ऑटोग्राफ हासिल किया है। और उससे इतनी जो मीडिया है, इतना जो हाइप बनी हुई है, ये लोग जो है वो उससे इंटरव्यू करना चाह रहे हैं कि आपने बाबर आजम के सिग्नेचर लिए हैं, आपको कैसा लग रहा है। ये होती है अनरियल, जिसको फैन फॉलोइंग कहा जाता है या जिसको हाइप कहा जाता है। ये है भाई साहब वो, आप अल्लाह ताला जिसको इज्जत देता है ना मेरा दोस्त, उसको आप चाहे जो मर्जी कर लो, आप उसकी रिस्पेक्ट में कमी नहीं कर सकते, एक इंच भी कमी नहीं कर सकते। आप लाखों साजिशें कर लो, आप चाहे उसकी चैट्स लीक कर लो, चाहे आप उसको डिग्रेड कर लो, आप जो मर्जी करने की कोशिश कर लो, आप चाहे शुएब जेट जैसे लिफाफे और बेगैरत लोग जो है वो उसके पीछे लगा लो, आप उस बंदे को, उस बंदे की जात पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हुआ कुछ यूं है कि बाबर आजम जो है वो अपना बांग्लादेश प्रीमियर लीग का मैच खेलने के बाद अपनी जो है वो बाहर खड़ी हुई जो बस थी उसमें जा रहे थे, तो एक फैन थी जो कि बाबर आजम से जो है वो ऑटोग्राफ लेना चाह रही थी। वो काफी देर से खड़ी थी वहां पे, उसने बाबर की कुछ तस्वीरें भी पकड़ी हुई थी और एक उसके बाद ऑटोग्राफ बुक थी जिसके ऊपर भी बाबर की फोटो वगैरह जो थी वो प्रिंट हुई हुई थी। तो उसको जो है ना वो बस में जाने की इजाजत मिली कि ठीक है, सिक्योरिटी वालों ने उसको अंदर अलो किया, क्या वो आप ऑटोग्राफ ले लो। तो बाबर ने उसे ऑटोग्राफ दिया। जैसे ही वो लड़की ऑटोग्राफ लेने के बाद बाहर आई तो उसपे क्या ही कुछ जो थे वो ऐसे मोमेंट्स थे जिसको देख के यकीन कीजिए हमारा जो है वो दिल खुश होता है कि हमारे प्लेयर्स को इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है। और जब बाबर आजम चलते हुए आ रहे थे बस में बैठने के लिए तो एक हजूम था बाहर जो कि उनका इंतजार कर रहा था। फैंस थे जो कि बाबर आजम जिंदाबाद, बाबर आजम के नारे लगा रहे थे। और मैं यकीन कीजिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये देख के कि जब बाबर श्रीलंका गए थे तो जिस तरह से उनको अप्रिशिएट किया गया था, जिस तरह से उन्होंने बताया था कि किस तरह आप एक अजीम खिलाड़ी की रिस्पेक्ट करते हैं, और बांग्लादेश में अब उनको जिस तरह से प्यार किया जा रहा है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था लोगों के कमेंट्स कि लोग कितना प्यार करते हैं। यकीन करें वो बताते हैं, वो कहते हैं कि भाईजान आप लोगों को जो है ना वो पता नहीं है कि प्लेयर्स की रिस्पेक्ट किस तरह करनी है, लेकिन हमें पता है। और यकीन मानिए जब हमारे जो कुछ एक्स क्रिकेटर्स हैं जिस तरह की वो बातें करते हैं, एक वो हमारा शुएब अख्तर है जिसको पता नहीं वो कौन से वो जो है भाई हुआ होता है हर वक्त, कौन सा वो सस्ता नशा करता है, जब भी टीवी पे बैठता है हाजी बाबर ब्रांड नहीं है, बाबर को इंग्लिश नहीं आती है। मतलब भाई पता नहीं कौन सी ये थर्ड क्लास किस्म की मेंटेलिटी है तुम लोगों की, कैसे तुम लोग गोरों के तलवे चाटने वाले लोग हो। तुम लोग को लगता है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो ब्रांड ही नहीं बन सकता। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि लियोनेल मेसी जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, वो जब भी ज्यादातर बात करता है तो इंग्लिश में, तो मेरे ख्याल में उसको भी इंग्लिश नहीं आती क्योंकि ज्यादातर वो बात करते ही नहीं है इंग्लिश में। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी अपनी जो उसकी वोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, उसकी जो मदर लैंग्वेज है उसी में बात कर रहा होता है। अब वो तो इंग्लिश में बात नहीं करता, तो इसका मतलब है कि आप ये भी कहोगे कि भाईजान वो ब्रांड नहीं है। लेकिन बाबर आजम भाई, जब अल्लाह जिसको इज्जत देता है ना उसकी कोई भी कम नहीं कर सकता। चाहे टीवी पे बैठ के आप कह लो कि नहीं जी इसकी टीम में जगह नहीं बनती, चाहे आप इसको बुरा कप्तान कह लो, चाहे आप इसके बुग़्ज़ में जो मर्जी करते, लेकिन जिसको रिस्पेक्ट मिलनी है उसको मिलनी ही मिलनी है। जब बाबर आजम पहुंचे थे बांग्लादेश में तो उस वक्त रंगपुर राइडर्स के पेज की जानिब से ये पोस्ट हुई थी कि द किंग इज कमिंग। तो मतलब जिस तरह से रिस्पेक्ट दी जा रही है ना वो बस अल्लाह ही जानता है कि किस तरह से उसको उसके लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत है। और यकीन कीजिए पूरे मैच में जब बाबर खेल रहे थे तो यूं लग नहीं रहा था कि ये कोई और लीग चल रही है, ये यूं ही लग रहा था कि पाकिस्तान के ही किसी ग्राउंड में, जैसे पिंडी में बाबर एंटर हुआ करते थे तो नारे और लग रहे होते थे बाबर बाबर के, तो बिल्कुल उसी तरह की वाइब्स आ रही थी। लोग नारे लगा रहे हैं, इतनी आवाम जो है वो पोस्टर्स लेकर आई हुई है, बाबर की तस्वीरें पकड़ी हुई है लोगों
लोगों ने। बड़ा ही जो है ना वो खूबसूरत माहौल बना हुआ है इस वक्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, और बाबर जो है वो आपको दोबारा एक्शन में दिखाई देंगे जनाब 26 जनवरी को दिन के तकरीबन पाकिस्तानी की जो टाइम है, पाकिस्तान का आई थिंक 1 बजे टाइम बन रहा है, उस वक्त बाबर आजम का मैच होने वाला है खुलना टाइगर्स जो है टीम है उनके साथ। तो बाबर आजम उसमें आपको एक्शन में दिखाई देंगे, और बाबर आजम रंगपुर राइडर्स की टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, जिसमें पहला मैच उन्होंने ऑलमोस्ट लोन वॉरियर की तरह ही रंगपुर राइडर्स को जिताया है, उनको कामयाबी दिलाई है, क्योंकि एक तरफ 39 पे 6 आउट हो चुके थे रंगपुर राइडर्स के और एक तरफ बाबर आजम खड़े थे, और वहां से उन्होंने 117-20 रन का जो टारगेट है वो चेज किया है, और बिल्कुल एक शानदार किस्म की कामयाबी है ये बाबर आजम के लिए, और बड़ा ही खूबसूरत किस्म का वो मैच हुआ था। और यकीन कीजिए बड़ा दिल खुश होता है ये देख के कि दुनिया किस तरह से हमारे प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि हमने हमेशा लोगों को ही फॉलो, दुनिया के दूसरे प्लेयर्स को ही फॉलो किया है, उनको ये रिस्पेक्ट और ये हाइप मिलते हुए देखी है, जैसे विराट कोहली को दी जाती है, जैसे एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी, क्रिस गेल जब किसी जगह जाते थे तो किस तरह उनके गिर्द लोगों का हजूम इकट्ठा हो जाता था। अब वही चीज़ बाबर आजम के साथ हो रही है।